नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट है आज का गणित। तो कक्षा 8 में गणित का पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो मैं लिखूंगा आपको कक्षा 8 गणित पेज 1। इसमें लिखेंगे परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात Q का मान कभी शून्य नहीं होता है। परिमेय संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट। अर्थात सभी धन की संख्याएं, सभी ऋण की संख्याएं और शून्य को मिलाकर ये सभी पूर्णांक बनते हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी भिन्न होती है जिसका हर कभी भी शून्य नहीं होगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज पर चल रहे हैं और एक्सरसाइज का ये बता दूंगा आपको। परिमेय संख्या या विभाजन किया गया है आपकी किताब में परिमेय संख्याओं का। धनात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों ही धनात्मक होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक होता है, वह ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी धन की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और सभी ऋण की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक ही है, इसको शून्य पूर्णांक कहते हैं। अब प्रश्न आपका है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो यह है प्रश्नावली 1.1 है। इसमें है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसमें ABCDEF ये दे रखे हैं, 6 प्रश्न दे रखे हैं इसके। इनमें से मैं एक करूंगा और वो करूंगा इसका बी पार्ट करेंगे।
और ये है आपका 12 -12/5 या -3, देखना है कौन सी बड़ी है। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट बी। -12/5 या -3 कौन बड़ा है? अब परिमेय संख्याओं को बड़ा या छोटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनके हरों को समान कर लेते हैं। हम देखते हैं -3 का कोई हर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका हर कुछ नहीं होता, उसका हर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब संख्याओं का बड़ा या छोटा देखने के लिए दी गई संख्याओं के हर को समान कर लेते हैं, और समान करने के लिए इनका लघुत्तम समापवर्त देखते हैं। तो यहाँ 5 है, तो इस दूसरे वाले हर के हर भी 5 होना चाहिए, अर्थात दूसरी भिन्न -3/1 में उसके अंश और हर में 5 से गुणा कर देते हैं। अर्थात -12/5 और -3 × 5/1 × 5। याद रखिए, -12/5 और 5 × 15 -15/5। अब हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर दोनों के हर -12/5 है, और यहाँ पर -15/5, दोनों में हर 5 समान हैं, परंतु अंश -12 है और -15 में हमको देखना है कौन सा बड़ा होता है। -12 है, यह -15 से बड़ा है, क्योंकि -12 इज ग्रेटर देन -15, अतः परिमेय संख्या -12/5 बड़ी है। बाकी इस प्रश्न के सभी खंडों को आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 4 और 4 8 और 4 12 है, 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें से कोई एक करूंगा मैं, बाकी सब अपने आप करेंगे, और उसको तरीका बता दूंगा करने का। तो इसमें से मैं कर रहा हूं प्रश्न नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, एक्सरसाइज 1.1। -63/135 को मानक रूप में लिखना। किसी परिमेय संख्या को
मानक रूप में लिखने के लिए उसकी अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए तथा उसका हर हमेशा ही धनात्मक होना चाहिए। इसलिए -63/135 इसको हम लिख सकते हैं -7 × 9 बटे 3 × 3 × 3 × 5 3 × 9 = 27 5 × 15 15 × 35 बराबर -7 × 3 × 3 बटे 3 × 3 × 3 × 5। अब इसमें से उभयनिष्ठ को काट देते हैं, 3 कट गया इसका, तो क्या रह गया बराबर -7/15 अर्थात उक्त का मानक रूप बराबर -7/15 है। उत्तर। अब बच्चों हम अगला सवाल देखेंगे अभी पेज पढ़ने के बाद में। अब इसी एक्सरसाइज 1.1 का अगला प्रश्न होता है, किताब आप देख रहे होंगे, मेरी किताब मेरे हाथ में है। आरोही क्रम में लिखिए, उसके बाद कहा है अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने के लिए सभी दी गई परिमेय संख्याओं के हर को समान कर लेते हैं। उसके लिए हम उन सभी का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करके सभी के हर को समान कर लेते हैं। आरोही क्रम कहते हैं पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, उसकी बड़ी संख्याएं क्रमानुसार संख्याएं बढ़ने को आरोही क्रम और क्रमानुसार संख्याओं के मान के घटने को अवरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर है, इसका मैं पहला प्रश्न करने जा रहा हूं कि आरोही क्रम में लिखिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका है पार्ट ए। -6/11
-6/11 कोमा -7/22 कोमा -19/33 कोमा और -4। अब को आरोही क्रम में लिखना। इसके लिए हम 11, 22 और 33 इस जिसके बट्टे कुछ नहीं होता उसकी बट्टे मानते हैं एक का लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। तो यहाँ पर 11, 22, 33 1, 11 1 2 और ये हो गया 3, फिर 2 1 1 3, फिर हो गया कितना 3 1 1 1, यहां पर सब 1 1 है। तो कहेंगे लासा बराबर 11 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6 और 11 छक्के 66। तो इसका लासा होता है 66। तो उपरोक्त दी गई संख्याओं के सभी हर को 66 करेंगी। 66 करने के लिए जितना हर में गुणा करना पड़ेगा उतना ही हमको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। इसलिए -6/11 बराबर -6 गुणा 6/11 गुणा 6 बराबर -36/66। फर्स्ट -7/22, इसमें 22 में 66 करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 गुणा 3 यहाँ पर 3 बराबर 21/66 नंबर 2। इसके बाद में है -19/33 बराबर 33 को 66 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अंश और हर दोनों में ही 2 का गुणा किया जाएगा। -19 गुणा 2/33 गुणा 2 बराबर हो गया कितना 19 दूनी 38 -38/66 नंबर 3। इसके बाद में -4/1, 1 को 66 के हर के रूप में बदलने के लिए 66 का ही गुणा करना पड़ेगा बराबर -4 गुणा 66/1 गुणा 66 और बराबर हो जाएगा ये 4 छिंगे 24 और 4 छिंगे 24 और 2 26 -66 4। समीकरण 1 2 3 व 4 में हम देख रहे हैं 36 21 38 और 264 में सबसे छोटा कौन सा है -264 -264 इज लेस देन, इससे बड़ा होता है 38 -38 इससे बड़ा है 36 और इससे बड़ा है -21। क्यों कर देंगे यहां पर। अतः 264/66 माइनस का है लेस देन -38/66 लेस देन -36/66
लेस देन -21/66 अर्थात 264 का होता है कौन सा 4 -4 इज लेस देन 38 वाला है आपका -19/33 लेस देन -6/11 लेस देन -7/3। यही आरोही क्रम है। 7/3 नहीं, सॉरी, ये 7/ कितना रखा है मैंने 7/22